ये माननीय चौहान साहब जी जिन्होंने पूरा समय अपना दिया है और 17 वर्षें हो गई हैं तब से बराबर अपना समय दे रहे हैं और इस मंदिर की नींव बालाजी महाराज की कृपा से आपके द्वारा ही पड़ी है जो आज यहाँ वृंदावन धाम बन गया। वाह भाई, वाह भाई, हमारे राम भैया ये फूलों का हार पहना करके सम्मान किया है। एक बार ताली से आप स्वागत कीजिए। ₹101 का दान सारा भैया खंडोली से फलों के साथ में अर्पण किया है। जय जयकार हो, जय जयकार हो। ये हमारे चौहान साहब, वाह भाई, अंगोछा उड़ा करके सम्मान किया है। जय जयकार हो और बालाजी महाराज की कृपा बरसती रहे। एक बार ताली से आप लोग स्वागत कीजिए और सभी कलाकारों का सम्मान कर रहे हैं। भाई दादाजी फूलों का हार पहना करके प्रत्येक कलाकारों का सम्मान कर रहे हैं और पुरस्कार दे करके भी सम्मानित कर रहे हैं। और ₹100 का पुरस्कार भाई व्यास को भी दिया है। बहुत बहुत साधुवाद है। और 50-50 रुपए का पुरस्कार प्रत्येक कलाकारों को देकर सम्मानित कर रहे हैं और बालाजी महाराज की कृपा बरसती रहे। ₹100 का दान नंगू भैया रघुनाथपुर से अर्पण कर रहे हैं। साधुवाद। गौर करना भैया, अरे जब कन्या ने उतरन दीना रावण पकड़ी भुजा गई लेना। रावण खींचने लगा। प्रसाद दे दो रमेश। ₹201 का दान भाई दद्दा रमेश सिंह जी की तरफ से आए हैं। वाह भाई, साधुवाद है। भैया कन्या चिल्लाई। उस समय महाराज दिलीप जंगल में शिकार खेल रहे थे। कान में आवाज पहुंची, चलाया बाण, रावण के लगा बाण, रावण बेहोश होकर गिर गया। तब तक महात्मा जी जंगल से आ गए। महात्मा आए तो रावण की मूर्छा दूर हुई, खड़ा हुआ। भैया मुनि पूछी का थे बलधामा तो रावण काती करत विश्रामा। 501 रुपए का दान हमारे रमेश सिंह चौहान साहब उसींधा से भाई अर्पण किया है। बहुत बहुत साधुवाद है। बांके बिहारी की कृपा बरसती रहे। भैया गौर करना, रावण भाग गया। ये नहीं कहा हमने तुम्हारी बिटिया का जबरन हाथ पकड़ा और हम बेहोश हो गए। महात्मा आगे बढ़े, रावण लंका में चला गया। कन्या रो रही थी, सारी जानकारी दी। तो पिता ने कहा बेटी अगर किसी ने जबरन तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है तो तुम्हारा धर्म नहीं गया। लेकिन कन्या नहीं मानी, चिता बना करके अपने को भस्म किया और रावण को श्राप दे दिया। ऐ पापी रावण, एक बात याद रखना, जैसे मैं अपने शरीर को अग्नि में भस्म कर रही हूँ, एक बात याद रखना, कन्या ने दीनो श्राप आशंका, ऐसे जरई दुष्ट तेरी। प्रेमपाल यादव 101 रुपए का दान अर्पण किया है। साधुवाद है। भैया चिता बनाई जली ते ठाई जन्मी सोए जनक घर आई। वही वेदवती कन्या त्रेता में महाराज जनक जी के यहाँ
सीता बन करके आई। वही सीता जी द्वापर में राजा भीष्मक, बंबई में एक शहर पड़ता है जिसका नाम है कुंदनपुर, जहाँ के राजा भीष्मक 5 बेटा थे, बिटिया एक भी नहीं। तब रुक्मिणी का अवतार हुआ। और जब रुक्मिणी भैया बचपन काल में ही अपने मन का पति श्याम सुंदर कन्हैया को मान लिया था। ये सभी हमारे भैया दादा लोग और माता बहन भैया लोग सभी अपना योगदान अर्पण कर रहे हैं। सभी का नाम धर्म की लिस्ट पर भाई लिखा जा रहा है। 111 रुपए का दान राम लोटन जी की तरफ से। श्रीनिवास सक्सेना 101 रुपए का दान। मुकेश सिंह चौहान ये पतारा से 501 रुपए का सहयोग धर्मकारी में आया है। बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बढ़िया सम्मान भाई हमारे चौहान साहब जी ने आल पूर्णावती में किया है। बहुत बहुत साधुवाद है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। वही रुक्मिणी बन करके आई राजा भीष्मक के पूर्णावती की बेला में हमारे भाई दद्दा बड़े सिंह जी 101 रुपए का दान। हमारे रामवीर त्रिवेदी महाराज फदनापुर से 101 रुपए का दान। प्रेम कुमार राठौर लिसौली गोपाल से वाह भाई सहयोग किया है। राम स्नेही 101 रुपए का दान भाई राम स्नेही रघुनाथपुर से अर्पण किए। साधुवाद। तब रुक्मिणी का अवतार हुआ। बंबई में शहर पड़ता है कुंदनपुर। भीष्मक महाराज के आंगन में जब रुक्मिणी ने बचपन में ही अपने मन का पति कन्हैया को मान लिया था, और जब रुक्मिणी बड़ी हुई सयानी हुई तो भैया राजा भीष्मक भी अपनी बिटिया का विवाह कन्हैया के साथ में करना चाहते हैं, लेकिन रुक्मिणी का जेठा भाई रुकुम ये बगावत करना चाहता है। इसने क्या किया, अपनी बहन का विवाह चंदेली का राजा शिशुपाल जिसके साथ में तय कर दिया और बारात को भी बुलवा लिया। जब रुक्मिणी को पता लगा तो रुक्मिणी बहुत रोई। अब भैया रुक्मिणी को तेल पूजन के लिए गौरा जी के मंदिर में जाना होगा, तो मालूम हथियार बंद सेना गौरा जी के मंदिर तक लगी है। सुनना बड़े गौर से, हर माता पिता के सामने लड़की का प्रश्न है। जब तक लड़की घर में कुंवारी है माँ पिता को नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती है भैया, इसलिए ध्यान रखना। आज रुक्मिणी बात रो रही है, हथियार बंद सेना लगी है मंदिर तक, और धारा कौन सी लगी है 144 धारा भी लगा दी। इधर रुक्मिणी बहुत रो रही है। एक पंडित महाराज को गुरु बनाया था, उन्हें बुलाया और रुक्मिणी ने कहा मैं पाती लिख रही हूँ, हमारी पाती लेकर द्वारका में चले जाओ और हमारे कन्हैया को बुला दीजिए। पंडित जी ने कहा लिखो पाती। क्या लिखा पाती में, अरे राधा पति राधा रमण ओ हो। ये बच्चे के द्वारा चौहान साहब जो डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी से पधारे हुए हैं, अभी अभी सबका स्वागत किया था। बहुत सम्मान आप कर रहे हैं बच्चे के लिए, बहुत बहुत। और ये अंगमछा उड़ा करके भाई सम्मान कर रहे हैं। सम्मान का आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। सदैव इसी प्रकार से हंसते रहिएगा। और ये मंदिर की जो देन है वो आप ही की है। ऐसा मंदिर वहाँ भी बनवाया है, अच्छा है। यही नाम साथ में जाएगा, कोठी जाएंगी, बंगले जाएंगे और आश्रम जाएंगे। केवल ये धर्म के कार्य में किया गया योगदान एक साथ जाता है। 101 रुपए सम्मान के साथ राज का सम्मान करते हुए अपना श्रद्धा का भाव अर्पण किया है।